गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन अब। आज हम एसपी का 6th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस 6th चैप्टर का नाम क्या है? करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स। इसका मतलब कंपनी जब जब कम्युनिकेट करती है मेंबर से, कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। समय समय पे मेंबर से कम्युनिकेशन होता है, तो ये जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। किस टाइप के लेटर्स, किस टाइप के कम्युनिकेशन कंपनी करती है किसके साथ? मेंबर्स के साथ। ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले आपको वहाँ पे लेटर लिखते समय, ठीक है, ये जो बिजनेस लेटर्स बोल सकते हो आप, इसको लिखते समय प्रिकॉशंस क्या क्या लेना होगा सेक्रेटरी को, ये यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस आते हैं, चलिए उसको शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है? ये प्रिकॉशन किस बात का है? जब कंपनी लेटर लिखती है मेंबर्स को, उसमें अहम रोल होता है सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी इसका मतलब जब मेंबर्स को लेटर लिखते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, उसमें फर्स्ट प्रिकॉशन आता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब जब आप लेटर्स में कोई इन्फॉर्मेशन मेंबर्स को देना चाहते हो तो ऑफ कोर्स वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, उसमें जरा सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इसका ध्यान सेक्रेटरी को रखना होगा, राइट। सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट, up to date and factual information to the members and due care should be taken while giving the facts and figures। मतलब मेंबर्स को हम कुछ भी चीजें बता रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो अप टू डेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, उसमें जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कल चलकर मेंबर्स फिर आपके ऊपर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। फिर जवाब किसको देना होगा? कंपनी के मेंबर्स को, बड़े बड़े जो कंपनी के मैनेजमेंट को, इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी, इन सबको जवाब देना पड़ेगा। और इसमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो सकती है। इसीलिए वहां पे कहा गया है कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं मेंबर्स को तो हमें प्रॉपर केयर लेकर ही कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। और सही फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके सामने हमें रखने चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये पहला प्रिकॉशन लेना होगा। सेकंड प्रिकॉशन आता है ल्यूसिड लैंग्वेज। इसका मतलब लैंग्वेज सिंपल हो, सिंपल वर्डिंग में और सिंपल सेंटेंस में आपको उनको समझाना है, उनको बताना है जो भी इंफॉर्मेशन देनी है। उसमें कोई हार्ड वर्ड या फिर ऐसे कुछ अनवांटेड लैंग्वेजेस का यूज नहीं करना है जब हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तब। तो सेकंड पॉइंट वही है, देखते हैं। सेक्रेटरी must use simple word, simple sentences are adopted convincing style while writing the letters to the members and technical word or long sentence should be avoided। टेक्निकल वर्ड हमें अवॉइड करना है, सिंपल रखना है। जितना ज्यादा सिंपल हो सकता है उतना ज्यादा सिंपल आपको लेटर लिखते समय रखना पड़ेगा, जिससे उनको इजीली अंडरस्टैंड हो सके, इजीली उनको समझ में आ सके लेटर। इस तरह से लेटर लिखना होगा सेक्रेटरी को। तो ये सेकंड पॉइंट था कि सिंपल होना चाहिए लैंग्वेज, सेंटेंस और लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करना है, राइट। थर्ड प्रिकॉशन क्या है? प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। इसका मतलब अगर मेंबर्स कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगते हैं तो उनका रिस्पॉन्स सही समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने मांगा था आज इंफॉर्मेशन और आपने दिया 1 साल बाद इंफॉर्मेशन, 3-4 महीने बाद रिस्पॉन्स अगर आप करते हो तो ऑफ कोर्स ये गलत तरीका होगा रिस्पॉन्स करने का। मतलब आपको रिस्पॉन्स तुरंत करना है, ठीक है। सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग रिप्लाई टू द लेटर रिसीविंग फ्रॉम मेंबर्स। कभी कभी होता है ना, मेंबर्स कुछ क्यूरीज करते हैं, कुछ पूछताछ करते हैं कंपनी के पास लेटर भेजकर, तो उसका रिप्लाई प्रॉपर समय पे कर देना ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। एंड एनी क्वेश्चंस और क्यूरी रेज्ड बाय द मेंबर शुड बी प्रॉम्प्टली रिप्लाई बाय द सेक्रेटरी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्यूरी अगर वो पूछते हैं तो उसका रिप्लाई प्रॉपरली करना चाहिए, ठीक है। और ऑफ कोर्स हर एक क्यूरी को अटेंड करना जरूरी है विदाउट एनी डिले, क्योंकि क्या होगा, मेंबर्स जो हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उनके मन में बहुत सारे सवाल समय समय पे उठते रहेंगे और वो आपको समय समय पे क्वेश्चनिंग भी करते रहेंगे। उनका जवाब सही समय पे देना ये कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है, इसलिए सही समय पे जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी उनके लिए पड़ जाता है, ठीक है। 4 पॉइंट की ओर आते हैं और 4 पॉइंट क्या कहता है? सीक्रेसी मेंटेन करना होगा। सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपको हर एक बार डिस्क्लोज नहीं करनी है। कुछ कॉन्फिडेंशियल फैक्टर्स होते हैं, इंफॉर्मेशंस होती है जो कंपनी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, ठीक है। इसीलिए वहां पे बोला जा रहा है सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स। कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। सेक्रेटरी शुड टैक्टफुली आंसर
सेम लेटर विदाउट गिविंग एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अच्छा, कभी कभी कुछ सीक्रेट क्वेश्चन वो पूछ भी लेंगे, जैसे कंपनी के जो मेंबर्स हैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हमें उनको नहीं बताना है, तो यहाँ पे सेक्रेटरी को प्रॉपर तरीका यूज करना होगा कि भाई उनको हम आंसर भी दे दें और उनको कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज भी ना हो। मतलब ऐसे आपको रिस्पॉन्स उनको करना है कि जिनसे हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक भी ना हो और उनको जवाब भी मिल जाए, वो समझ जाए इस बात को कि हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन कंपनी के सेक्रेटरी आपको नहीं दे सकते। ये बात उनको क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। मतलब इस तरीके से आपको तरीका अपनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे वेज अपनाने पड़ेंगे जिसके वजह से उनको आंसर भी मिल जाए और आपकी सीक्रेट भी लीक ना हो। ये सेक्रेटरी का यहाँ पे थोड़ा सा बहुत अच्छा दिमाग उसको यूज करना पड़ेगा रिप्लाई करते समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पोलाइटनेस। फिफ्थ पॉइंट है पोलाइटनेस। इसका मतलब आपका जब आप रिप्लाई देते हो या फिर कम्युनिकेट करते हो तो उसमें पोलाइटनेस इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। पोलाइटनेस मतलब सिंपल लैंग्वेज तो होती है, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा अपनी बातों में नरमी रखनी होगी। ऐसा नहीं कि हम उनको एकदम तड़ाके से एकदम जवाब दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है वहां पे। तो लेटर में क्या दिखाना है आपको? सिंपैथी, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखनी चाहिए। और पोलाइटनेस मींस कर्टसी लैंग्वेज, मतलब आपको प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करना है रिप्लाई देते समय। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको कुछ पूछा और आप एकदम ऐसा जवाब दे रहे हो कि जिससे उनको बुरा लग जाए, मतलब बुरा ना लगे ऐसे आपको जवाब देना पड़ेगा। एंड रूड लैंग्वेज यूज नहीं करना है, रूड लैंग्वेज का यूज वहां पे नहीं करना है जब हम ओके। तो 6 पॉइंट हमारा क्या कहता है? 6 पॉइंट मतलब वहां पे लीगल मैटर्स के बारे में है। जब कंपनी लेटर्स भेजती है अपने मेंबर्स को तो यहाँ पे कंपनी को लीगल फैक्टर्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी एक्ट में लेटर से रिलेटेड कुछ फॉर्मेट आपको दिया है, कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, उसको कंपनी को हमेशा फॉलो करना होता है जब कंपनी लेटर्स या फिर करस्पॉन्डेंस कर रही होती है अपने मेंबर से। तो यहाँ पे 6 पॉइंट है, Secretary should compulsory follow relevant information provisions of a Companies Act 2013 with the latest amendment and other relevant law while corresponding with members। मतलब मेंबर से करस्पॉन्डेंस करते समय कंपनी को कंपनी एक्ट के जितने भी प्रोविजन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स जब ये लेटर ड्राफ्ट करते हैं तो कभी कभी सेक्रेटरी को लीगल एडवाइजर से भी कंसल्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर कंपनी के सेक्रेटरी को कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर फॉर्मेटिंग प्रॉपर पता नहीं है तो लीगल एडवाइजर से सजेशन लेकर हम अपने फॉर्मेट को तैयार कर फिर इनको सेंड कर सकते हैं। ये था आपका 6 पॉइंट। 7 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और 7 पॉइंट क्या कहता है? कंसिडरेशन। अब ये कंसिडरेशन मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। द राइटर शुड गिव इंपॉर्टेंस एंड कंसिडरेशन टू द रीडर्स एंड कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर। इसका मतलब जब आप लेटर्स या फिर कम्युनिकेट करते हो लेटर्स के थ्रू, हमें वहां पे मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को और उनको कंसीडर करना है, हमें उनको प्रॉपर रिस्पांस देना है। ऐसा नहीं कि आप बस रिप्लाई कुछ भी दे दो, उनकी प्रॉब्लम को समझो, उनकी क्यूरी को समझकर आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स लेटर लिखते समय आपको सारी इंफॉर्मेशन, भले ही हम अगर नेगेटिव रिप्लाई करते हैं तो नेगेटिव रिप्लाई करने के लिए भी हमारा प्रॉपर तरीका होना चाहिए जिससे सेक्रेटरी मतलब जब रिप्लाई कर रहा हो तो मेंबर को किसी भी तरह से हर्ट ना हो, इसका ध्यान कंपनी को हमेशा रखना पड़ेगा। इसलिए वहां लिखा है while sending negative reply he should draft this letter more carefully so that member should not be hurt। उसको हर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब हम ना तो कह रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशन अगर वो उसने मेंबर्स ने हमसे मांगी और हम उसको नहीं बता सकते, कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो हमें प्रॉपर तरीके से ना कहना है जिससे हमारी बात भी हम आगे रख दें और ऑफ कोर्स मेंबर को कोई हर्ट ना हो, ठीक है। इस बात का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा और हॉनेस्टी के साथ आपको रिप्लाई करना है। ऑनेस्टी मतलब सच्चाई के साथ कंपनी के सेक्रेटरी को वहां पे रिप्लाई करस्पॉन्डेंस मेंबर के साथ करनी चाहिए। ये बात वहां पे 7 पॉइंट में लिखा है। 8 पॉइंट क्या कहता है उसको देखते हैं। इमेज ऑफ द कंपनी। जब कंपनी के सेक्रेटरी लेटर लिखकर करस्पॉन्डेंस लिखकर इसका मतलब रिप्लाई करते हैं तो वहां पे कंपनी की इमेज को धक्का ना लगे, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल वहां पे कंपनी की बनी रहे।
ऐसा नहीं कि आपने रिप्लाई किया और रिप्लाई करने की वजह से सिचुएशन और बिगड़ रहा है। इसलिए हर एक सिचुएशन को प्रॉपरली संभालना होगा और कंपनी की इमेज वहां पे खराब ना हो, इसका ध्यान प्रॉपरली रखना होगा सेक्रेटरी को। इसलिए 8 पॉइंट क्या कहता है, सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन एवरी सिचुएशन। हर एक सिचुएशन में वहां पे कंपनी की इमेज बनी रहनी चाहिए, इसका ध्यान पूरी तरह से सेक्रेटरी को रखना होगा। व्हाइल ड्राफ्टिंग द लेटर, secretary has to try his best to remove their doubt, queries and difficulty in a polite manner। मतलब कोई भी डिफिकल्टीज, कोई भी प्रॉब्लम, उसकी कोई भी क्यूरी हो मेंबर्स की, उसको प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए और जिससे कंपनी की इमेज का धक्का ना लगे, इसका भी ध्यान प्रॉपरली रखना होगा। ये आपका कहता था 8 पॉइंट। तो ये सारे प्रोसीजर्स थे, मतलब कुछ प्रिकॉशंस है, इसका मतलब आप बोल सकते हो ऐसे प्रिकॉशन जो कंपनी के सेक्रेटरी को फॉलो करने होंगे व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद द मेंबर्स। इसके बाद जो टॉपिक हमारा आएगा वो सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसे हैं जब जब कंपनी अपने मेंबर से कम्युनिकेट करती है, और उसके बाद हम एक लेटर्स भी देखने वाले हैं। तो लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में सारी बातें करेंगे। तब तक पे चैनल पे बने रहिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चों को इसका फायदा मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।